निम्रा, फैजी के लिए गिफ्ट तुम छोड़कर आई थी। फैजी ने आपसे पूछा क्या? अरे शुक्रिया कहने के लिए उसने कॉल किया मुझे। मेरा शुक्रिया लेना तो बनता नहीं, लिहाजा तुम कबूल कर दो। असल में पहली बार घर जा रही थी उनके, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगा, और फैजी के लिए कुछ पसंद भी आ गया था तो ले लिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन खुद देना चाहिए था। ऐसे चोरों की तरह देने की क्या जरूरत थी? वो अगर लेने से इनकार कर देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आयला से कोई बात हुई तुम्हारी? जी कॉल आई थी उसकी, लेकिन मैं बिजी था इसलिए पिक नहीं कर सका। तुम उसे टाइम तो दे ही सकते हो ना, वो तुम पे इतना भरोसा करती है बेटा, तो तुम्हें भी उसकी केयर करनी चाहिए ना। और कितना टाइम दूं मम्मा मैं उसे? वो चाहती है कि उसकी शादी की सारी तैयारियां मेरे मशवरे से हों। इनफैक्ट मुझसे कह रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए उसके साथ चलूं। मैंने उससे बोला यार मम्मा या निम्रा को साथ ले जाओ, सुनती नहीं है मेरी बात वो। बेटा जब कोई किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देता है ना, तो खुद को भी उसका अहल साबित करना चाहिए। अब क्या करूं, ऑफिस छोड़कर वेडिंग प्लानर बन जाऊं मैं उसका? वो इस शादी से खुश नहीं है बेटा। मम्मा वो बहुत खुश है। वो तुम्हें खुश करने के लिए खुद को खुश जाहिर करती है। हारिस, तुमने कभी सोचा है कि तुमने उसकी खुशी के लिए आज तक क्या किया है? अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई और रिश्ता तो तुम उससे निभा नहीं सके, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो तुम दिल से निभा सकते हो ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे। रुको जी। देखो बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आयशा के मामलात में ना बोलूँ, लेकिन उसे समझा दो कि वो जो चाह रही है ना, उससे हम लोगों के लिए हंसने की वजह बनेंगे। क्या चाह रही है वो? फैजी और निम्रा की शादी। What? तुम्हें पता नहीं है इस बात का क्या? मैं तो समझ रही थी कि उसने तुमसे पूछा होगा। नहीं, आयशा से मेरी बात नहीं हुई इस बारे में। देख लो, वो निम्रा की ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रही और हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा उसने। और अब निम्रा बज़िद है कि वो फैजी से ही शादी करेगी। हारिस, मुझे ये बताओ कि लोग क्या कहेंगे लोग कि आयशा ने अपनी नंद की शादी अपने आया के बेटे से करवा दी। हाउ डिस्गस्टिंग। क्या तुम वाकई चाहती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फैजी की तरफ ना जाऊं? अरे नहीं, आपसे पूछा तो था मैंने, आपने इनकार किया था। तो जब मैंने इनकार कर दिया था तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? और तुम निम्रा को क्यों साथ लेकर गई थी? निम्रा को जाने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो फैजी को कांग्रेचुलेट करने जाना चाहती थी। क्यों? निम्रा का क्या ताल्लुक है फैजी से? वही जो मम्मा ने बताया आपको। आयशा ही तुमने कैसे सोच लिया कि निम्रा की शादी फैजी से हो सकती है यार? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? ये निम्रा का फैसला है और मम्मी पापा करेंगे उसके लिए। मैं कौन होती हूँ ऐसा सोचने वाली? मम्मा तो कह रही है कि निम्रा को ये रास्ता तुमने दिखाया है। हारिस, निम्रा का दावा है कि वो फैजी से मोहब्बत करती है। ये बात क्या मैं उसके दिल में डाल सकती हूँ? क्या मैं ख्याल कर सकती हूँ उसको फैजी की तरह? आप बताइए, कोई किसी को मजबूर कर सकता है किसी और से मोहब्बत करने के लिए? आयशा बस तुम निम्रा को समझाओ, वो अपने इस फैसले से बाज आ जाए। आप आए थे बाज। जब आपके लिए मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, तो निम्रा के लिए इसको गुनाह क्यों बना रहे हैं?
आयशा, तुम जानती हो मैं इतना तंग नजर नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, कई और इश्यूज होते हैं यार। क्या इश्यूज हैं? कि वो दाहिद आंटी का बेटा है और आप दुनिया वालों को कैसे फेस करेंगे क्योंकि आपने मेरे घर की आया के बेटे से अपनी बहन की शादी करा दी? अब तुम खामखा इमोशनल हो रही हो, इट्स अ फैक्ट और हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं? जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें हारिस। दौलत, स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ नहीं होता। काबिलियत और मेहनत के सामने ये सब कुछ ज़ेर पड़ जाता है। जिस लड़के को आप मेरे घर की आया का बेटा समझ के रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो मेहनत और काबिलियत में और अल्लाह से मिलने वाली इनायत में आप सबसे कई बढ़कर है। तुम फैज़ी की हिमायत में मेरी इंसल्ट कर रही हो। नहीं हारिस, ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में बरकत करे। लेकिन हारिस, जिस मुकाम पे आप हैं वो पापा की मेहनत का नतीजा है। ऐसे तो बहुत रिश्ते मिल जाएंगे निम्रा के लिए, लेकिन फैज़ी उन चंद लोगों में से है जो अपनी मेहनत के बलबूते पे इस मुकाम पे पहुंचा है। आपको तो फख्र होना चाहिए निम्रा पे कि उसने एक ऐसे लड़के को पसंद किया है। तुम्हें भी एतराज है फैज़ी पर? एतराज की एक वजह है। हमारे खानदान में, सारे सोशल सर्कल में सब जानते हैं कि फैज़ी कौन है। फैज़ी का जो तारुफ सब जानते हैं वो उसका पास था, अब उसकी अपनी एक पहचान है हारिस। तुम कब से जानती हो फैज़ी को? जब से जाना है, किसी और को जानने की ख्वाहिश ही नहीं है मेरी। तुम्हें आयशा ने मिलवाया था फैज़ी से? तुम भी अगर मामा की तरह सोच रहे हो कि आयशा के कहने पर मैं फैज़ी के बारे में सोच रही हूँ तो भूल है तुम्हारी। फैज़ी को मैं आयशा के इस घर में आने से पहले का जानती हूँ। कैसे? तुम्हें बताऊंगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे तुम। अरे मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत एक नाकाफी दलील है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया उसने मुझ पर। एक भेड़िए के हाथों रुस्वा होने से बचाया था जब वो मुझे जानता भी नहीं था। जो शख्स बिना जाने इतनी इज्जत दे, उसे जानकर उससे मोहब्बत करना क्या जुर्म है? हेलो। हेलो, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। ये तो सिर्फ एक नंबर था फैज़ी साहब। मैं गैर जरूरी फ्रैंकनेस पसंद नहीं करता। प्लीज नाराज नहीं हो। नंबर आपके ऑफिस से लिया है। बहुत मिन्नत और समाजत के बाद मिला है आपका नंबर। जरूरत क्या थी? ताकि आपसे बात हो सके। दिन में कितने लोगों से आप इस तरह से बात करती हैं?
आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। हाफिज़। आप यहाँ? जी मैं आपसे मिलने आई हूँ। जी फरमाइए। वो मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि मैं देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी कहना है सादा और आसान अल्फाज में कहिए। मोहब्बत करने लगी हूँ मैं आपसे। एक मौसम में कितनी मोहब्बतें बदलती हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप मेरा यकीन करें, मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपने जो भी कहना था मैंने सुन लिया। अब मैं आपको एक मशवरा दूंगा, ये बात आप किसी और से मत करिए। आयशा की वजह से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये लिहाज और इज्जत बरकरार रहे। इतनी नफरत से बात करने को आप इज्जत देना कह रहे हैं? जा सकती हैं आप। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दुनिया आपके चाहने से नहीं चलती है निम्रा जी। मैं बाजार में बिकने वाला कोई शोपीस नहीं हूं जिस पर आपका दिल आ गया और आपने हासिल कर लिया। आइंदा मेरे बारे में सोचिएगा भी मत। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत करने लगी हूँ मैं आपसे। आप मेरा यकीन करें, मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजी तुम कब आओगे? जी आप फिक्र मत करें, मैं टाइम से आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ है निम्रा? निम्रा क्या हुआ है? मामा अगर वो मुझे ना मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चुप करो, होश में आओ। आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं नहीं रह सकती हूँ उसके बिना। निम्रा क्या पागलपन है? क्या हुआ है? निम्रा क्या हुआ?
आयशा, क्या मैं उसकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ क्या? किसने बोला कि तुम उसकी मोहब्बत के लायक नहीं हो? क्या हो गया है? आयशा, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। फैजी कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता। निम्रा, क्या हो गया? आयशा, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। आयशा, मैं क्या करूँ? हाय। हाय समी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कहीं जा रही हो? यार दरअसल मैं हारिस के साथ शॉपिंग पे जा रही थी। बहुत गलत कर रही हो यार तुम। समी मेरी बात सुन, अगर मैंने तुम्हें अपना राज़दार बनाया है तो प्लीज मुझे डिमोटिवेट मत करो। आयला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे झूठ काफी देर तक चल सकता है। जब तक चल सकता है तब तक निभाऊंगी। और उसे जब पता चलेगा कि सारा शादी का एक बहुत बड़ा नाटक है, यू सीरियसली गोना लूज हिम एज योर फ्रेंड। देखो समी, मैं इस वक्त बहुत अच्छे मूड में हूँ और हारिस के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। मुझे देर हो रही है, तुम प्लीज माइंड मत करना। बाय बाय। यकीन जानो, उतनी देर के लिए मैं कभी आयशा के साथ शॉपिंग करने गया। बोर हो गए हो तुम? नहीं, इट्स ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने आज मुझे इतना वक्त दिया। मम्मा की पुरजोर सिफारिश जो थी कि तुम्हें टाइम भी देना है और तुम्हें हर मामले पे मशवरा भी देना। अच्छा, तो आंटी के कहने पर मुझे इतना वक्त दिया जा रहा था। अब तुम इस बात पर अपना मूड मत खराब कर लेना। चाहे कुछ भी हो, जिसके कहने पर भी तुम आए तो सही। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त होता है जब तुम मेरे साथ होते हो। नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त अभी आएगा जब तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो। तुम देखना, मैं तो उस वक्त तुम्हें याद ही नहीं आऊंगा। बहुत नादान हो तुम हारिस। जो लड़की अपने लाइफ पार्टनर के लिए हर चीज तुम्हारी मर्जी से ले रही है, वो भला तुम्हें बाद में भूल सकती है? तुम तो उसके वजूद में भी साथ रहोगे ना। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तुम क्या निम्रा की वकालत करने आई हो मेरे पास? इसमें वकालत की क्या बात है? मामा, आप क्यों इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हैं? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सबकी तरह, जैसे सब समझ रहे हैं। मामा, इस बात पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आप समझने की कोशिश करें। फैजान अहमद का जो इस वक्त स्टेटस है, अगर वो आपका दामाद बनता है तो क्या आप सोच सकती हैं कि आपके अपने सर्कल में आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी? मुझे तो जैसे ही निम्रा ने अपनी जबान से बताया, उसके बाद से तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
अगर उसके साथ आयशा का हवाला नहीं होता तो मैं मान भी सकती थी, लेकिन अब नहीं। मामा, आयशा का हवाला माजी की बात है, और वैसे भी लोग इंसान का प्रेजेंट देखते, पास नहीं देखते। किंजी, तुम जानती नहीं हो कि मैं आयशा को इस घर में किस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर उसके खानदान से एक और फर्द भी इस खानदान में आ गया ना, तो फिर तो वो शेर बन जाएगी। मामा, फैजान अहमद आयशा की फैमिली का फर्द नहीं है, और जो ताल्लुक उसका उसकी फैमिली के साथ था वो फैजान अहमद खुद भी याद करना नहीं चाहता। मामा, सोचें इस बारे में। ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम तो मुझे पागल कर दोगी। उस लड़के को लड़कियों की कमी है क्या जो निम्रा के लिए हाँ करेगा? कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, शायद वो मान जाए। अरे नाहिद बाजी, थोड़ा सा तो लेना, और ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? उसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? हमारा फर्ज था, वरना इस तरह तो फैजी ने घर नहीं आना था। बस अंकल जॉब में इतनी मसरूफियत रही कि टाइम ही नहीं निकाल पाया। आज भी मैं इसको जबरदस्ती खुद लेकर आई हूँ। फैजी बेटा, तुम इस घर के बेटे की तरह हो, और हमने कभी तुम्हें बेटे से कम नहीं समझा, इसलिए मिलने आ जाया करो कभी कभी। मेरा बस चले ना तो मैं इसे लेकर फिर से यहाँ पर आ जाऊँ। खुद तो सारा दिन काम में मसरूफ रहता है, और मैं सारा दिन घर में बैठ के बस इसका इंतजार करती रहती हूँ। असल में नया नया चार्ज संभाला है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, काम को बहुत वक्त देना पड़ता है। अरे हाँ, वैसे अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना मुझे। जी जरूर, थैंक्स। वैसे मुझे तो लगता है नाहिद भाजी, अब आपको घर में बहू ले आनी चाहिए। आपके सामने बैठा है, खुद ही बात कर लीजिए। हाँ फैजी, वैसे अब तुम शादी कर लो, वेल सेटल हो गए हो माशाल्लाह, अब किस बात की देर है? मैंने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन ये मानता ही नहीं है। आप लोग बात करके देख लीजिए। मैं आयशा से कहती हूँ, जब वो कहेगी ना तो उसे इनकार करके दिखाएगा। ये ठीक रहेगा। वैसे मैंने आज आयशा और हारिस को भी खाने पर बुलाया था, लेकिन हारिस की मसरूफियत की वजह से वो दोनों नहीं आ सके। वो खुश तो है ना अपने घर में? अरे हाँ माशाल्लाह, बहुत खुश है, और हारिस की सूरत में उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, बहुत ख्याल रखता है आयशा को। खुदा इन दोनों को खुश रखे। आमीन। मेरे फैजी के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखिए ना। आप मुझसे ही पूछे ना, हो सकता है इसे कोई पसंद हो। क्यों भाई? ये तो कोई भी नहीं पसंद करेगा, और मुझे लगता है कि इसकी शादी की हसरत लिए मैं दुनिया से ही चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हैं आप। सब ठीक हो जाएगा। फैजी के लिए आयशा लड़की ढूंढेगी। फैजी बेटे, ये गरम चावल लो ना, निकालो शाबाश। बिरयानी तो तुम्हें वैसे ही बहुत पसंद है। यार अगर मैं बिजी था, कम से कम तुम चली जाती। अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने उनसे कहा कि आप मसरूफ हैं, इसलिए हम दोनों नहीं आ सकते। आयशा, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं फैजी की वजह से नहीं गया? जिस इंसान को आप बहन का रिश्ता नहीं दे सके, उसके साथ बैठ के खाना कैसे खाते हैं? आयशा, तुम बहुत गलत समझ रही हो। इस मामले को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि मैं कैसे निम्रा के लिए फैजी को बेस्ट चॉइस मान लूं। जैसे आपने मुझको अपने लिए बेस्ट चॉइस समझा था। अरे बाबा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तो निम्रा के पास भी कुछ ऐसी ही दलील है। उसकी दलील मुझे बहुत कमजोर लग रही है। वो सिर्फ इसलिए फैजी के बारे में सोचने लगी है क्योंकि फैजी ने मुश्किल वक्त में उसे सीधा रास्ता दिखाया था। जिंदगी में अगर मुश्किल वक्त में कोई काम आ जाए तो उसका एहसानमंद हुआ जाता है, उससे मोहब्बत थोड़ी की जाती है यार। हारिस, मोहब्बत क्यों, कब, कैसे, इन तमाम बंदिशों से आजाद होती है। आयशा, मम्मा नहीं मान रही है। मम्मा को लगता है कि निम्रा भी मेरी तरह नाफरमानी की इस रिवायत को आगे बढ़ा रही है। निम्रा ने फैजी को चुना, मम्मा को इस बात से एतराज नहीं है। मम्मा को एतराज है क्योंकि फैजी के तारुफ में मेरा हवाला दिया गया था। जी आइए।
बड़े साहब आप दोनों को बुला रहे हैं। हम आते हैं। जी जी। आयशा, मम्मा और पापा अगर इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। चलो। बेटा, तुम लोगों को मैंने निम्रा के बारे में बात करने के लिए बुलाया। निम्रा की जिद मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसकी बात और उसकी चॉइस कुछ ऐसी बुरी नहीं है। पापा, फैजी अच्छा लड़का है, लेकिन अगर इस रिश्ते से घर में कोई मसला होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं रहेगा। बेटा, निम्रा मानने पे तैयार नहीं है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। यानी हालात को देखते हुए तुम्हारी माँ भी इस शादी पे रजामंद होगी। मेरी जो हालत हुई है ना हारिस, ये तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम अपनी मनमानी ना करते ना तो इस तरह निम्रा के सामने मुझे बेबस नहीं होना पड़ता। दुर्दाना प्लीज, अब जब तुम मान गई हो तो फिर ऐसी बातें करना बिना मकसद है। आयशा, तुम गारंटी लेती हो कि फैजी निम्रा को खुश रखेगा? अगर फैजी निम्रा को अपनाएगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। अगर से क्या मतलब है कि वो अपनाता है? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो निम्रा को अपनाना नहीं चाहता? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है कि फैजी की ये ख्वाहिश है या नहीं। मतलब फैजी ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की किसी से? क्या हारिस, मैं कैसे इस बात पे राय दे सकती हूँ? बेटा, अगर फैजी की ख्वाहिश नहीं है तो निम्रा को समझाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आयशा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फैजी का रिश्ता तुम लेकर आओगी यहाँ। बेटा, तुम्हारे आंटी का मतलब ये है कि तुम फैजी और उसकी वालदा से इस रिश्ते के बारे में बात करोगी, उन्हें मनाओगी। जी बाबा, मैं बात करूंगी और मुझे यकीन है कि फैजी निम्रा के लिए इनकार नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें नुज़्रत और फैजी के सामने मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। बहुत खुशी हुई फैजी को इस मकाम पर देखकर। हाँ माशाल्लाह, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत मेहनत की है इसने। लेकिन एक बात आपने नोट की थी, मुझे फैजी को चुप चुप सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नाहिद बाजी उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई हैं। नहीं नहीं, वो तो हमेशा ही से ऐसा था। मैंने तो कभी उसको नहीं देखा कि वो नजरें उठाकर बात भी करे हमसे। और बल्कि बाज़ औक़ात तो मैं उसे कहता था कि अंदर आ जाओ घर में, तो वो आता भी नहीं था। आयशा के पर्दे का लिहाज करता था, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है, अब कैसी झिझक अंदर आने में। आयशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची की तो बहुत लंबी उम्र है माशाल्लाह, अभी तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। कैसी थी दावत? नाहिद आंटी और फैजी आए थे? बहुत अच्छी, सब आए थे। तुम्हें बहुत मिस किया हमने। अगर हारिस की मसरूफियात ना होती ना तो हम जरूर आते हैं। कोई बात नहीं बेटा। मम्मा, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मुझसे हेल्प चाहिए? बोलो।
क्या नाहिद आंटी ने आपसे फैजी के रिश्ते के बारे में बात की है? हाँ बेटा, नाहिद बाजी की तो बहुत शदीद ख्वाहिश है कि फैजी बस शादी के लिए राजी हो जाए। आजकल लड़कियां देख रही हैं उसके लिए, जाते जाते मुझे भी कह गई कि अगर कोई लड़की मेरी नज़र में हो तो मैं बताऊं। मामा मैंने इसीलिए फोन किया है, लड़की बहुत अच्छी और फैजी को पसंद भी करती है। आप प्लीज नाहिद आंटी से बात करेंगी? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं निम्रा की बात कर रही हूँ। हम सब चाहते हैं कि निम्रा की शादी फैजी से हो जाए। आयशा सोच लो बेटा, निम्रा का और फैजी का मिजाज बहुत अलग अलग है। नहीं मामा, निम्रा बहुत बदल गई है और मुझे यकीन है वो फैजी के साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, मैं बात करूंगी नाहिद बाजी से। आप पापा को सलाम कहिएगा, मैं सुबह उनसे बात करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो, मुझे तो फैजी के लिए निम्रा के रिश्ते में कोई काबिल एतराज बात नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये ना हो कि फिर आयशा को अपने ससुराल में परेशानी हो। नहीं नहीं, देखो आयशा बहुत समझदार है। अगर उसने खुद इस रिश्ते की बात की तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही की होगी ना। हाँ फिर भी चलो ठीक है, बात कर लूंगी। बल्कि अभी क्यों नहीं कर लेती? कर लूंगी ना, कल कर लूंगी। चाय भी ठंडी हो गई। मैं बाजार में बिकने वाला कोई शोपीस नहीं हूं जिस पर आपका दिल आ गया और आपने हासिल कर लिया। आइंदा मेरे बारे में सोचिएगा भी मत। निम्रा, कभी तो इस कमरे की जान छोड़ दिया करो। दिल ही नहीं करता बाहर आने का। क्यों? अब तो सब मान गए हैं, मम्मा भी राजी हैं। वो तो राजी नहीं है ना। फैजी से बात हुई थी तुम्हारी? आयशा वो मुझे एक बदकिरदार घटिया लड़की समझता है। नहीं, वो ऐसा क्यों समझेगा? उसे लगता है कि मैं एक फ्लर्ट करने वाली आम सी लड़की हूँ जिसे हर दूसरे दिन मोहब्बत हो जाती है। निम्रा, अगर फैजी को कोई गलत फहमी होगी तो मैं उसकी गलत फहमी दूर कर दूंगी और मैं उसे बताऊंगी कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो जो बहुत दिल से उसे चाहती है। आयशा, तुम तो कह रही थी कि फैजी किसी से नफरत नहीं करता। हाँ, तो फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो तुम्हारे जज्बात की सदाकत को समझता है, इसीलिए इस तरह से रिएक्ट करता है। उमरा, अच्छा, अगर मैं एक बात कहूंगी तो मेरी बात मानोगी? तुम अब फैजी से बात मत करना। बात नहीं करूंगी तो वो मेरे जज्बात की सदाकत को कैसे जान पाएंगे? एक साथ ऊपर भी तो बैठी है जो दिलों के हाल से वाकिफ है और जज्बों की सदाकत भी उससे छुपी नहीं रह सकती। उसे दुआ में सच्चे दिल से मांगोगी, वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। मेरी दुआ सुन लेंगे खुदा? अल्लाह तो सबकी सुनता है, पुकार कर तो देखो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह से ऐसा ताल्लुक जोड़ लो कि पुकारने की जरूरत ही ना पड़े और वो बिना मांगे बस अता करता जाए। फैजी को तो ये भी बुरा लगा कि मैंने आप लोगों को रिश्ते के लिए क्यों कहा है। हद करता है फैजी भी। हम उसे अपने बेटे की तरह ही समझते हैं। उसके लिए जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे ना। ये कोई कहने की बात है? आप लोगों ने जो मेरे और फैजी के लिए किया है कोई अपनी सगी औलाद के लिए भी नहीं करता। आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। जी बताएं, क्या बात है? निम्रा याद है ना आपको, आयशा की नंद?
हाँ हाँ, वो एक दफा आई थी हमारे घर आयशा के साथ। हाँ हाँ वही। फैजी के लिए कैसी रहेगी? ये मेरी और फरहान की जाती राय है कि निम्रा और फैजी बहुत खुश रहेंगे। वैसे ये तजवीज़ हमारी तरफ से नहीं है, आयशा के ससुराल वालों की तरफ से। उन्हें अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, वो लड़की वाले हैं, कुछ भी करें। लेकिन नाहिद बाजी, लड़की वालों ने तो सिर्फ अपना इरादा जाहिर किया है, रिश्ता तो आपने मांगना है। हाँ लेकिन मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वहाँ पर आयशा बेटी की शादी हुई है, आप उन्हें मना कर दें। नाहिद बाजी सोच लें प्लीज, इस तरह एकदम से इनकार करना मुनासिब बात नहीं है। फैजी से भी मशवरा कर लें, फिर तसल्ली से जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।